स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मेरा नाम है रक्षा रावत और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब लेंगे हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से। जी है योर स्टॉक यानी आपका शो, जहां आप हमसे पूछते हैं सवाल और हम अपने गेस्ट से लेते हैं उनका जवाब। योर स्टॉक्स में सवाल पूछने का तरीका देख लेते हैं, काफी आसान है। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पर भी अपना सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। यदि आप ये वीडियो लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं, हम वहां से भी कुछ सवालों को पिक करते हैं। लेकिन आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए है हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। गुड आफ्टरनून अजीत जी। बाजार दिसंबर सीरीज की बेहतरीन शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर करीब 200-250 अंकों की तेजी 26,150 के लेवल के आसपास कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो कुछ दिनों की तरह हमेशा यहाँ पर रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा है और आज भी मोमेंटम ज्यादा स्ट्रांग जो है वो बैंक निफ्टी में है। 650 अंकों की तेजी 59,450 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5% की मजबूती, अदानी पोर्ट्स 2.5% और एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर 2.5% की तेजी दिखा रहा है। लूजर्स में एक ही शेयर है, वो है भारती एयरटेल। दरअसल जो डिस्काउंट में ब्लॉक डील हुई है उसकी वजह से आज थोड़ा सा प्रेशर भारती एयरटेल पर देखने को मिल रहा है। 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। अजीत जी, बाजार की आज दमदार जो दिसंबर सीरीज है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप कैसे इस वक्त मार्केट को देख रहे हैं? शुक्रिया रक्षा। अच्छा देखिए, इम्पोर्टेंट ये था कि आप काफी क्रिटिकल लेवल पे कल बंद हुए थे। कल मंथली एक्सपायरी थी और वहां पे जिस तरीके से आप 20 EMA के पास आके जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है किसी भी अप ट्रेंड का, उसको टेस्ट करने के बाद एक क्लोज आया था और आज उसको डिफेंड करते हुए करीब 2500 का जोन है बेसिकली, उसको डिफेंड करते हुए हमने एक शार्प रिकवरी देखी है सीरीज की शुरुआत में। तो डेफिनेटली काफी अच्छी शुरुआत कहेंगे, कंसिडरिंग कि अभी तक जो अगस्त मंथ से लेकर अभी तक जो आप मार्केट का राइज देखेंगे तो आपको हमेशा एक चीज नजर आएगी कि मार्केट में एक अप मूव के बाद 50-70% तक के रिट्रेसमेंट हुए हैं प्रीवियस अप मूव के। अब ये धीरे धीरे आंकड़ा कम होता जा रहा है। मींस एक 1000 पॉइंट की रैली के बाद करीब 250-300 पॉइंट का एक करेक्शन। तो इस तरीके के एडवांसेस को, इस तरीके की स्ट्रेंथ को डेफिनेटली मार्केट मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि हम नए हाइस की तरफ, वो जो वैसे भी फॉर्मेलिटी ही रह गया था, बट हम बढ़ रहे हैं। जो की सेक्टर्स हैं बैंकिंग, आईटी, वो होल्ड कर रहे हैं। रोटेशनल बेसिस पे बाकी सारे सेक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में कल और आज के सेशन में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ये सारे इंडिकेशन तो यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप 26,500 के पास नियर टर्म में देखने को मिल जाएगा आपको इंडेक्स को। जब तक 25,800 होल्ड हो रहा है तब तक आपको बने रहना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। चलिए, तो ये है राय आपको इंडेक्स दरों पर मिलती हुई। और अब अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ते हैं। हितेश शाह साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। हितेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल हितेश जी। गुजरात से, अहमदाबाद से। जी अजी, जो कैनरा बैंक मैंने लिया हुआ है 120 रुपये के भाव से। ठीक है। 190 से। चलिए, कितना होल्ड करूं कि क्या करूं? कितना टाइम देना चाहते हैं? और तो मेरा तो कोई ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म भी रहेगा तो भी चलेगा। चलिए, वैसे अब बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में आज एक अलग ही तरह की रैली देखने को मिल रही है। अजीत जी, कैनरा बैंक की बात हमने कुछ दिन पहले भी की थी और जिस तरह से हम देख रहे थे कि वॉलेटाइल मार्केट में भी बैंकिंग शेयरों का जो जोश था वो एक तरह से कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी तो नजर आ रही थी। मतलब इक्का दुक्का दिन छोड़ दिया जाए, अदरवाइज एक तरह की बेहतर ट्रेंड्स नजर आ रहे थे। उनमें भी कैनरा बैंक की अगर हम बात करें तो आज देखिए जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और इनकी खरीदारी का स्तर भी अच्छा है 120 का। तो बताइए और कहाँ तक जा सकता है कैनरा बैंक?
प्रशांत जी देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ पे बनी रही है, बीच बीच में मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन होता रहेगा। तो PSU बैंक्स इस बार डेफिनेटली इन्होंने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है इस पूरी रैली में। और कुछ एक नाम जैसे कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब अपने रिकॉर्ड हाइस पे हैं। तो विद इन द सेक्टर यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है, तो एक्स्ट्रा एक एडवांटेज इनको अभी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि उन्होंने बताया कि इनका टाइम होराइजन का भी कोई कंसर्न नहीं है। 180, 190 तक के भी ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, क्योंकि काफी लंबा अंडर परफॉर्मेंस झेला है PSU पैक ने और उसके बाद ही हम रैली देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी बने रहना चाहिए। तब भी एक प्रिकॉशनरी, अगर हम एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो 135 का लेवल ये इनको ध्यान रखना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। बिल्कुल, तो 135 के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए और आगे भी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। अगले लाइव कॉलर को जोड़ लेते हैं। अमित कुमार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है आपका। ओके, तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। SJVN के 1600 शेयर्स है उनके पास और 135 रुपए पर है। काफी ज्यादा नुकसान में है वो, क्योंकि काफी ऊपरी स्तर की खरीदारी, अगर 52 वीक हाई भी देखे तो 124 रुपए का है और एक साल में 30% से ज्यादा की गिरावट शेयर में देखी गई है। SJVN क्या लगता है अजीत जी आपको, इनका खरीद भाव या फिर जो 52 वीक हाई है वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्या किया जाए SJVN में? देखिए रक्षा, यहाँ पे अगर आप एनर्जी पैक में देखेंगे तो आपको बहुत सारे नाम नजर आएंगे इन द यूटिलिटी स्पेस, जहाँ पे की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। SJVN, NHPC, ये सभी काउंटर्स में आपने एक सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड अनफोल्ड होते हुए देखा है। मीन्स रिकवरी जरूर थी बट वो होल्ड नहीं हो पाई और तब से हम दोबारा से करीब प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। अब 78 ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे कि अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके नीचे हम क्लोज करते हैं तो मान के चलिए 10% का कट और ये स्टॉक को झेलना पड़ सकता है। करीब 70-71 के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी उन्होंने पहले ही काफी हायर लेवल्स पे बाय कर रखा है, अभी और ऐड ना करें। और अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया था और फंसे हुए हैं तो एटलीस्ट थोड़ी सी पोजीशन जरूर रिड्यूस करें अगर 78 के नीचे ब्रेक करता है तो। चलिए, तो ये है राय SJVN पर आपको मिलती हुई। अगले दर्शक हैं लखन कुमार साहब, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। लखन जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। बेंगलोर से। मौसम कैसा है बेंगलोर का? थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही होगी? हाँ जी, कुछ ठंड रहती है। जी जी जी। तो आप बेंगलोर के ही रहने वाले हैं या कहीं आकर बेंगलोर में नौकरी वगैरह करते हैं? हेलो, हाँ, आप बेंगलोर के रहने वाले हैं या कहीं और के रहने वाले हैं? जी, मैं पहले अंडमान निकोबार में था। अरे वाह। वैसे एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ से हैं? मैं लाडनू से। ओके 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 ओके। चलिए, तो कितना समय हो गया आपको बेंगलोर में? जी, मुझे अभी 2.5 साल हो रहे। चलिए, तो लगता है मौसम अच्छा है यहाँ, शहर आपको बेंगलोर रास आ गया। हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी? जी, मेरे पास में JSW सीमेंट है और ये 450 शेयर्स है। ओके। हाँ, बाइंग प्राइस है 147। 147, ये हम ठीक करेंगे। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, तो लेकिन आपकी खरीदारी ऊपरी भाव पे है 147। IPO के रेट पे। जी जी जी। चलिए, कोई नहीं, लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। फिर भी एक बार एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं। अजीत जी हमें बताइए, 147 की इनकी खरीदारी है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं और इनके पास 450 शेयर इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। अगर आज देखें तो आज JSW सीमेंट में हमने 1.5% की तेजी देखी है। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में पिछले कुछ वक्त से एक तरह का प्रेशर ही हम देख रहे हैं, मतलब, और JSW सीमेंट में भी वो प्रेशर हम देख रहे हैं। इनके भी भाव को अगर देखें तो लगभग 17-18% नीचे जो है वो स्टॉक आ चुका है और इस साल अब तक लगभग 20% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए और बाकी पैरामीटर्स पर JSW सीमेंट में इनकी खरीदारी 147 को देखें तो क्या राय होगी?
बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे एज अ सेक्टर पहले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। बेसिकली जो प्राइसिंग वॉर थी और जिस तरीके से इंडस्ट्री का कंसोलिडेशन चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। अब ग्रेजुअली आपने देखा है कि प्राइस हाइक भी ले रहे हैं सीमेंट कंपनीज, उसका रिफ्लेक्शन भी है। नो डाउट चैलेंजेस हैं अभी भी, जैसे कि सीमेंट स्पेस में डिमांड को लेकर कि किस तरीके से डिमांड अनफोल्ड होने वाली है। मॉनसून इराटिक रहते हैं तो उसके बाद चीजें चेंज हो जाती हैं इनके भी। इस सब के बावजूद कुछ एक नाम है सीमेंट स्पेस में, जैसे कि अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, जो कि काफी कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं। मींस करेक्शन उनमें भी आई है, बट इस तरीके की करेक्शन नहीं कि 18-20% तक के कट देखने को मिलता है। बेसिकली लीडर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं, स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। बाकी सारे काउंटर्स में स्ट्रगल कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें से कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो कि रिसेंट लिस्टिंग थी वहां पे भी ये प्रेशर है। तो देखिए नियर टर्म में तो हो सकता है कि ये साइडवेज नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहे। लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तब भी मैं कहूंगा कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद भी अगर आपको नहीं दिख रहा है इसमें कोई रिवाइवल, तो डेफिनेटली फिर आपको स्विच करना चाहिए लीडर्स के साथ। मींस तब आप अल्ट्राटेक या श्री सीमेंट के साथ जा सकते हैं। अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट जो है वो अगर ये काउंटर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो वो आप चुन सकते हैं। लेकिन अगले लाइव कॉलर रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून रोहित, बताइए किस पर राय जानना चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम मेरे पास IRFC के शेयर है, 50 रुपए की बाइंग प्राइस है, 1000 शेयर है। अभी तक तो 200 तक तो जाके आया, लेकिन करंट प्राइस थोड़ा नीचे आया है। तो जानना मेरा 1-2 साल का नजरिया है, तो होल्ड करूँ या प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँ, जरा थोड़ा गाइड करना था। अभी 1-2 साल में दे सकता हूँ इसमें। और बिल्कुल, काफी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं आप और आगे भी होल्ड करना चाहते हैं। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं आप और काफी अच्छा खासा मुनाफा, पहले तो बधाई स्वीकार करिए क्योंकि 117 पर स्टॉक पहुंच चुका है और आपने 50 के लेवल पे खरीदा है, तो दुगने से ज्यादा हो गए हैं आपके पैसे। तो पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। IRFC अजीत जी, कैसा लग रहा है आपको इन लेवल्स पर? काफी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं, 2023 पर ये लेवल था। क्या रणनीति होगी आपकी इनके लिए, आगे के लिए? बिल्कुल अच्छा, देखिए काफी पेशेंस दिखाए इन्होंने, काफी लोअर लेवल पे बाय किया, 200 तक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इनके रिटर्न्स हो चुके थे, तब भी उन्होंने बुक ना करके वेट करना समझा। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये चीज जरूर ध्यान रखें कि नो डाउट आप लंबे अवधि के इन्वेस्टर हैं, बट वैल्यूएशन क्या हो गई है उस सेक्टर की, उस कंपनी की, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे तो एग्जिट्स आपके थोड़े से ज्यादा बेटर हो जाएंगे अभी, क्योंकि जैसे कि हाई से अपना 100% की रिट्रेस कर चुका है। और अक्रॉस सेक्टर अगर आप देखेंगे विद इन दी रेलवे स्पेस की कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का टोन है, तो डाउन साइड कैप लगता है। मींस उस चीज में एक कंफर्ट है कि 110-100 का जो जोन है वो वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो उसको लेकर हो सकता है कि आपको एक कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता नजर आए। बट जो तेजी का माहौल बनेगा वो करीब 130-132 के ऊपर ये सस्टेन करता है, तब जाके बनेगा। तो एज ऑफ नाउ तभी होल्ड करने की राय होगी। 110 का एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा, उसके नीचे आता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग बुक कर सकते हैं आप। लेवल्स का ध्यान रखिए और उस आधार पर आपको अपनी रणनीति बनानी है। भावदीप पटेल साहब गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भावदीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। सर मेरा सवाल बिरला सॉफ्ट को लेकर के है। मेरी बाइंग प्राइस है 387 रुपीज और 16 पैसे, और मेरे पास टोटल क्वांटिटी है 390। चलिए, तो सर जानना चाहेंगे कि क्या हो सकता है आगे इस शेयर में अब? कितना समय लेकर चल रहे हैं आप, मतलब शॉर्ट टर्म का नजरिया है या लॉन्ग टर्म का? हाँ शॉर्ट टर्म का है, बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए शॉर्ट टर्म का नजरिया। अच्छी बात यह है कि आपके भाव के आसपास ही है स्टॉक, बहुत ज्यादा नुकसान आपको नहीं होता हुआ। बताएं अजीत जी, बिरला सॉफ्ट 387 की इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर हम बिरला सॉफ्ट को देखें तो मतलब पिछले 6 महीनों में बहुत बड़ा एक्शन तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से लग रहा है आपको कि कुछ गुंजाइश बन रही है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, जिस तरह से आज लगभग 1% से ऊपर है स्टॉक? देखिए प्रशांत, रिकवरी रीबाउंड बीच में बिरला सॉफ्ट में भी हुए हैं, जब भी हमने देखा है कि आईटी में एक रीबाउंड, बट सस्टेनेंस नहीं हुई है। इनफैक्ट एक नए लोज की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आता है जब भी गिरावट होती है, तो कहीं ना कहीं क्लियर अंडर परफॉर्मेंस है स्टॉक में। मेरे हिसाब से इनके बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है, तो छोटा मोटा नुकसान हो रहा है। अगर इसी स्पेस में देखना चाहते हैं और मिड कैप आईटी स्पेस में, तो टेक महिंद्रा एक अच्छा विकल्प मुझे नजर आता है। काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद वहां पे सर्ज आया है,
सेफ्टी अगर चाहते हैं तो फिर HCL टेक और TCS लार्ज कैप नेम में से भी वो कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर सेक्टर स्पेसिफिक उनका कोई बायस नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको ऑटो में, बैंकिंग में ज्यादा अच्छे विकल्प हैं अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपको विकल्प बता दिया गया। बिरला सॉफ्ट वैसे तो आईटी पॉकेट का एक प्लेयर है, लेकिन बाकी आईटी के जो दिग्गज स्टॉक्स हैं उनके मुकाबले एक जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए परफॉर्मेंस में, वो बिरला सॉफ्ट में नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और सवालों का सिलसिला वापस शुरू करते हैं। लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं भुल्लन अली बरेली से। गुड आफ्टरनून, बताइए सवाल कौन सा है आपका? ओके, शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनका सवाल हम तक पहुंच चुका है। अडानी टोटल गैस पर वो राय जानना चाहते हैं। 196 शेयर्स हैं उनके पास 687 रुपीज के भाव से, और REC भी उनके पास है 504 क्वांटिटी 383 के भाव से। अडानी टोटल आज हल्की तेजी, लेकिन इनके खरीद भाव से जो अभी स्टॉक नीचे कारोबार कर रहा है 607 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है अडानी टोटल, और नुकसान में ये। REC की बात करें तो 504 शेयर है इनके पास REC के, और 383 का जो है वो इनका बाइंग प्राइस है, और आज जो कारोबार कर रहा है वो इनके खरीद भाव से नीचे यानी 358 रुपीज के आसपास इस वक्त कारोबार करता हुआ। हालांकि आज थोड़ी बहुत खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। अजीत जी, कैसे लग रहे हैं आपको ये दोनों स्टॉक, और क्या रणनीति होगी, क्योंकि इनके खरीद भाव से नीचे आ चुके हैं? बिल्कुल लक्ष्य, देखिए यहाँ पे दोनों ही स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मींस एक गिरावट जो आई थी, शार्प गिरावट आई थी करीब 3200 के लेवल से, तब से ये स्टॉक ने बहुत बार समझने की कोशिश की, बीच बीच में रिबाउंड भी आए अडानी टोटल गैस में, बट वो सस्टेन नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी इंडिकेशन यही है कि एक सबड्यूड परफॉर्मेंस रहेगी कंटिन्यू नियर टर्म में। तो 580 एक मार्जिनल सपोर्ट है, उसको ब्रेक करता है दोबारा से 520 के लेवल्स पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से अगर कोशिश करिए इस तरीके की मार्केट में जहाँ की इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पे आ रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाई पे हैं, अंडर परफॉर्मेंस से बचे। तो यहाँ पे एक बार अडानी टोटल गैस में रिकमेंडेशन होगी कि एक बार एग्जिट करके कोशिश करें, स्विच करें आप बैंकिंग और ऑटो काउंटर्स में से। बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कि आइशर आप कंसिडर कर सकते हैं विद इन दी ऑटो स्पेस। बैंकिंग में HDFC बैंक और साथ ही साथ कैनरा बैंक, जिसकी हमने थोड़ी देर बात की थी, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। REC में देखिए एक रिबाउंड जो देखने को मिल रहा है, सेम वही सपोर्ट लेवल्स को ही ये रिस्पेक्ट करता हुआ रिबाउंड कर रहा है, बट बाइंग लेवल्स के तक पहुंचने के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा। मींस पहला पड़ाव करीब 370 के पास आएगा, उसके बाद करीब 380-83 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए होल्ड करने की राय होगी 352 के स्टॉप लॉस के साथ, और यूज करिए रिकवरी को टू रिड्यूस योर पोजीशन। चलिए, तो रिकवरी को कहीं ना कहीं एक तरह से रणनीति बनाकर आपको चलना होगा, लेकिन इस सब के बीच में आप देखिए कि निफ्टी शिखर से महज कुछ कदम दूर, और क्या ये जो शिखर है वो हासिल होगा, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में चेन्नई से हमारे एक दर्शक हैं R पोनराज कुमार, वो हमारे साथ जुड़े हैं। पोनराज साहब, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरे पास रेडिंगटन इंडिया का 800 शेयर है, वो 191 में लिया था, अभी लगभग वही भाव में चल रहा है। इसका जो फ्यूचर कैसा रहेगा, अगर मैं ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो रख सकता हूँ, नहीं तो बेचने का, अब जरा ठीक है मुझे बताएंगे। कुछ 1-2 साल का ऐसा रख सकता हूँ, कोई ये नहीं है। 1-2 साल का नजरिया लेकर चलना चाह रहे हैं। और अजीत जी, इंटरेस्टिंग स्टॉक है ये, जब चलता है तो एक अलग ही रैली दिखाता है, और उसके फैक्टर्स भी हम सब जानते हैं, लेकिन इनकी बाइंग जो है वो 291 के स्तर पे है। बताइए, इंटरेस्टिंग बाइंग भी है, 1-2 साल दे सकते हैं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत, देखिए जैसे कि आपने बताया कि जब मूव आती है तो काफी शार्प आती है, डायरेक्शनल मूव। अगर आप सही साइड पे हैं तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड भी करता है ये काउंटर। अभी जिस तरीके से हमने देखा है कि बीच में काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है, मीन्स 320 से 200 तक के लेवल्स 2-3 बार हमने देख ली हैं। अभी काफी शांत कंडीशन में है अभी ये स्टॉक, अपने 20 EMA को होल्ड करता हुआ बाइंग प्राइस के नजदीक है। मेरे हिसाब से अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है, तब भी मैं कहूंगा कि ट्रेंड को अगर इसको फॉलो करना है, इसको मेंटेन करना है,
तो 260 के नीचे अब नहीं जाना चाहिए। तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर है तब तक डेफिनेटली बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी नया हाई बनने के बाद एक बार पोजीशन को दोबारा रिव्यू करें। मीन्स 330 के ऊपर के लेवल जब पहुंच जाए तो एक बार दोबारा से वो रिव्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो रेडिंगटन पर ये रणनीति जो है अजीत जी की तरफ से आती हुई, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे देते हैं। उससे पहले अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के जो भी क्वेरीज थी उनके आंसर्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट्स में नई सियारा लॉन्च कर